एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंगलवार, इसीलिए मैं रेड कपड़ा भी पहनी हूँ और मैं हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए रेडी। बिंदी नहीं मिल रही थी तो यही बहुत बड़ी वाली बिंदी मुझे मिली है, तो मैं वही लगा ली हूँ। सोची हूँ बस बिंदी मिल जाए, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। और कल भी मुझे बिंदी नहीं मिल रही थी तो मैं डिजाइन वाली बिंदी जो है वो चिपका के चली गई थी, नहीं तो मैं छोटा बिंदी लगाती हूँ। आप लोग बताना मेरे फेस पे कैसा लगता है बड़ा बिंदी। तो मैं सोची ब्लॉग का स्टार्टिंग जो है वो किया हुआ रहता है तो सही रहता है, और सुबह सुबह रेडी भी रहती हूँ तो ऐसे में ब्लॉगिंग करने में अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लॉग के स्टार्टिंग में अच्छा दिखो, क्योंकि अच्छा कोई भी दिखता है तो सबको अच्छा लगता है। और किसी भी तरह अगर अजीब सा गंदा सा फेस बना के आ जाओ तो किसी को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं अब ना ब्लॉग का स्टार्टिंग सुबह में कर लिया करूँगी। तो चलिए, लेट हो गया है, जल्दी से मैं निकलती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो एडिट करने के लिए बैठी हूँ। लगभग 1 महीना पहले का ये वीडियो है। पूरा तो मैं नहीं बता सकती कि 1 महीना हो ही गया होगा, लेकिन लगभग 1 महीना के आसपास हो गया होगा, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो जो डाली थी वो भी बहुत पहले का वीडियो था। बीच में आप लोग को पता है, मैं जब जिस टाइम बनारस गई थी तो उस टाइम बहुत पीछे चल रहा था वीडियो, मतलब बहुत सारा शूट करी थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी, तो बहुत पीछे चल रहा था और बीच में मेरा मूड अजीब सा हो गया, मतलब ब्लॉग बनाने का मन मेरा नहीं कर रहा था। लेकिन आज फिर मुझे लगा है कि चलो पहले का जो वीडियो है उसको एडिट करूं, अपलोड करूं और फिर से ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि अब थोड़े दिन के बाद मेरे पास टाइम रहेगा, मैं कर पाऊंगी। अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, जिसकी वजह से भी नहीं हो पा रहा है वीडियो शूट। लेकिन अब घर पे जिस टाइम रहूँगी, मतलब कोशिश करूँगी कि हाँ करूँ, कोशिश करूँगी, बस मैं ये नहीं बोलूँगी कि करूँगी ही, मेरा कोशिश रहेगा। तो ये मैं एक जनेऊ में गई थी, शायद आप लोगों से मैं शेयर की थी या नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ब्लॉग बनाए हुए। तो वही का ये वीडियो है। तो इस दिन ये जो है मटकोर के दिन का है। हम लोग के यहाँ मटकोर होता है जनेऊ से 1 दिन पहले, सबके यहाँ होता है, जहाँ भी जनेऊ होता है तो उससे 1 दिन पहले ये रस्म जो है किया जाता है। पूजा होता है सत्यनारायण भगवान का, और फिर ये मटकोर पूजा ये सब किया जाता है। तो उस दिन बहुत बारिश हो गई थी, जो जिस दिन का है बहुत बारिश हो गई थी, और मैं बारिश की वजह से बहुत देर तक ऐसा हुआ था कि ड्रेस जो मैं पहले पहनी थी वही पहनी रह गई। मतलब मन नहीं हो रहा था कि पहनूँ न, अजीब सा कीचड़ कीचड़ गाँव में हो जाता है, पूरा मिट्टी मिट्टी रहता है इस वजह से। लेकिन फिर बाद में अब बहुत देर तक मैं मतलब जो पहनी थी, सूट पहन के गई थी, स्कूल गई थी, वही वाला पहने रह गई। लेकिन फिर वहाँ आके मुझे लग रहा था जैसे मैं सिंगल ही इस तरह से हूँ, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो फिर मैं वापस से गई और जल्दी से, मुझे तो टाइम लगता नहीं है तैयार होने में, मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, हमेशा से बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तो फिर मैं फटाफट गई और मम्मी से पूछ रही थी तो मम्मी बोली छोड़ दो, मन नहीं हो रहा है तो नहीं, छोड़ दो। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसमें मैं इस तरह से दिखूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं जाके साड़ी पहन के आई, जो यही वाला नेट वाला साड़ी मैं डाली थी, क्योंकि हल्का साड़ी है और अभी भारी साड़ी ये सब मुझे पहनने का मन नहीं करते रहता है। तो मैं फटाक से तैयार हो गई थी। और ये अगले दिन का है, जनेऊ के दिन का है, नहीं शायद उसी दिन का है, हल्दी चढ़ने टाइम का है। मुझे ना पूरा अच्छे से ध्यान भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं बना रही थी, कोई और बना रहा था। और यहाँ पे मुझे जनेऊ के दिन का ही है ये वीडियो। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं इस दिन गाउन डाल ली थी, लेकिन फिर मतलब गर्मी बहुत अधिक थी, बहुत बेचैनी मुझे हो रही थी। मतलब थोड़ी देर के लिए जाती थी वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए बैठती थी और फिर वापस चली जाती थी घर, फिर घर पे लेटती थी, फिर आती थी, फिर थोड़ी देर बैठती थी, और अंत में मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो 1 घंटा तक मैं गाउन पहने हुए रही। इसके बाद मैं फिर सिंपल सा कॉटन कुर्ता जाके पहन के और आराम से उसके बाद बैठ गई। उसके बाद मैं देखी भी, जनेऊ भी देखी, सब कुछ मैं गई, लेकिन जब तक गाउन पहनी हुई थी तब तक मुझे एकदम नहीं लग रहा था कि मैं रुक पाऊँगी यहाँ पे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अभी तो और गर्मी बढ़ गई है। ये जो जनेऊ हुआ था, मुझे याद आया 16 जून को हुआ था। पहले ये लोग का 10 जून को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो फिर डेट बढ़ा के 16 जून किया गया था।
तो मैं वहाँ 15 जून को गई थी और अभी है आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज है 9 जुलाई, मतलब 1 महीना होने में अभी 1 सप्ताह बस बाकी है। 1 सप्ताह में 1 महीने हो जाएगा, तो 1 महीने के बाद मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ। और आगे मेरा मन करेगा, मैं ठीक रहूँगी, सब कुछ अच्छा रहा तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग आप लोगों से डेली ब्लॉग रूटीन शेयर करूँ। और आप लोगों से बहुत कुछ बताना भी है जो इतने दिनों से मैं नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन अब मैं बताऊँगी। मैं समय का इंतज़ार कर रही थी कि सही समय आने पे अच्छा रहता है कोई चीज़ बताना। तो यहाँ पे देखिए सबके हाथ में हैंड फैन है, जो हाथ वाला पंखा होता है सो है, क्योंकि बहुत बेचैनी, मतलब जो भी जिन लोगों के पास भी देखो वीडियो में दिखेगा था, तो उनसे सभी लोग मांगते थे। 2 4 10 लोगों के पास रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं ली भी नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं भी करवाई थी, तो जिनके हाथ में भी रहता था उनसे सारे लोग मांग मांग के काम चलाते थे एकदम। मतलब वहाँ का जो माहौल था, गर्मी से जो बैठने का मन नहीं हो रहा था। मैं बहुत कम देर रुकी। इसके बाद मैं लगभग समझो ना कि पूरे दिन, मतलब जनेऊ का जो पूरा कार्यक्रम था, तो पहले तो मैं स्कूल चली गई थी, जिस समय देवता पूजी ये सब होता है, तो मैं स्कूल चली गई थी। तो जब स्कूल में पूरा करके आई 11 बजे तक या 11:30 बजे तक, उस टाइम मॉर्निंग स्कूल था, तो स्कूल जब मैं करके आई उसके बाद से यहाँ जनेऊ शुरू हो चुका था शायद। तो मन नहीं हो रहा था मेरा कि मैं वहाँ जाऊँ, खाने जाने का भी मन नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से। फिर मैं गई और कुछ देर तक वही तैयार होना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग रहते हैं और शादीशुदा लोगों पे लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है कि कौन क्या पहना किस तरह से है। और गांव में तो खासकर बहुत ज़्यादा, गांव की यही सब विशेषता है कि लोगों पे लोगों का नज़र रहता है कि कौन कैसे है, किस तरह का दिख रहा है, जो कि अब यहाँ पे शहरों में उतना ये सब नहीं रह गया है। कोई कैसे भी है किसी को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन गांव में अभी भी ये सब चीज़ें हैं, जो कि अच्छी बात है, अच्छा लगता है। यहाँ पे खाना बन रहा था इस तरफ, और गांव का ना शादी हो जनेऊ हो कुछ भी मुझे बहुत पसंद पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। गांव में जो मज़ा है ना वो शहर में नहीं है। कितना भी आप डेकोरेशन करवा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन इस सब जो भी फंक्शन होता है इसका असली मज़ा जो है सो गांव में ही है मेरे हिसाब से। आप लोग बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ। मेरा मन होते रहता है कि गांव में ही होता। मेरा भी हुआ था शादी, तो सारा फंक्शन लगभग गांव में हुआ था, सिर्फ शादी जो है वो यहाँ पे हुई थी, क्योंकि शादी में उतना कोई काम वाम करने वाला नहीं मिलता, तो इस वजह से तो शादी सिर्फ विवाह भवन में हुई थी। नहीं तो जो भी मटकोर होता है और जो रस्म होता है, फलदान मटकोर सब कुछ मेरे गाँव से ही हुआ था। तो तब तक बहुत अच्छा लगता था, गांव में सब कुछ हो रहा था। तो अब तो सब कुछ बदल चुका है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले तो लोग जब घर में शादी होता था तो कितने कितने दिन तक आके मेहमान रहते थे। देखिए कितना सारा हैंड फैन एक साथ सब चला रहा है। तो अब तो लोग एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। देखिए मैं यही वाला गाउन पहनी हुई थी, ये गर्मी की वजह से फिर मैं ज़्यादा देर तक पहन के रह नहीं पाई और चेंज कर ली। आप लोग बताना, इतने दिन तक मेरा वीडियो नहीं गया है तो आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, क्योंकि होता है ना जो जिन लोगों का वीडियो देखने का आदत होता है तो मन में फिर ये चीज़ें चलते रहती है कि उनका वीडियो क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जिन लोगों का मैं रेगुलर ब्लॉग देखती हूँ या वीडियो देखती हूँ, तो अगर उनका वीडियो नहीं आते रहता है तो मेरे मन में ये बात ज़रूर होगी कि क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं है, क्या बात है। मतलब मैं जानना चाहते रहती हूँ कि हाँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन बस कुछ नहीं चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग शूट करूं, तो मैं नहीं कर रही थी। अब मन होगा अगर तो मैं शूट करूंगी। एक बातें बतानी है आप लोगों को, पहले भी शायद मैं बोली हूँ, तो रोज़ सोचती हूँ आज बना दूँगी, आज बता दूँगी, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं 6000 लोग जुड़े हुए हैं उस ब्लॉग चैनल के साथ, तो ब्लॉग के लिए जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को बताना बनता है जो मेरे लाइफ में चल रहा है अभी, सो बताना बनता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कल से कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, मैं ब्लॉग शूट करूँ। तो यहाँ पे बुआ को जो मुंडन में मिलता है
तो वही इयरिंग इसमें रखा गया है, तो सब लोग देख रहे हैं। देखो गांव में ये सब चीज़ें होती है, क्या मिला उस पर सबका ध्यान है कि क्या क्या मिला, कैसा मिला, कितना बड़ा मिला। तो ये सब चीज़ें लोग देखना चाहते हैं गांव में अभी भी, जो कि अब शहरों से ये सब चीज़ें जो है लुप्त हो गई है। अब ये सब चीज़ तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है किसी को क्या मिला नहीं मिला उससे, लेकिन गांव में मतलब रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे बाल इसका पूरा हटाया जा रहा है और लास्ट में ही बाल पूरा हटाया जाता है। स्टार्टिंग में जनेऊ में बीच से थोड़ा सा बाल निकाल दिया जाता है और लास्ट में पूरा हटा दिया जाता है। इसके बाद एक तरह से जनेऊ समाप्ति के कगार पे आ जाता है, जब मुंडन कर दिया जाता है, बाल निकाल दिया जाता है। और देखो फिर हल्दी लगा के कुछ स्नान वगैरह करवाया जाएगा, वही हो रहा है। और शायद मेरा ब्लॉग का ख़त्म होगा यहीं पे। इतना ही सारा वीडियो मैं कर पाई थी शूट, इसके बाद कोई वीडियो मैं नहीं बनाई। इसके बाद कोई भी ब्लॉग मेरे फ़ोन में नहीं है जो मैं शूट की हूँ, लास्ट यही था। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोग इतना दिन मुझे मिस किए या नहीं, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।